एक बार पैसेज आपके सामने, मैं चाहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा देख लें पॉज करके, नहीं तो फिर आगे तो अपन चलेंगे ही। एक दूसरी स्लाइड भी है, इसको भी एक बार पॉज करके देख लो। आ जाओ। विथ अप्रॉक्सीमेटली 90 बिलियन एडल्ट्स 90 मिलियन एडल्ट्स लिविंग विद डायबिटीज, कहा गया है, देखो विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन एडल्ट्स। लगभग 90 मिलियन एडल्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लिविंग विथ डायबिटीज, जी रहे हैं डायबिटीज के साथ। लिविंग आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, विथ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है डायबिटीज, एंड कंजंक्शन है प्रोजेक्शंस सोरिंग टू 157 मिलियन। और जो प्रोजेक्शंस हैं वो बेसिकली सोर कर रहे हैं 157 मिलियंस बाई 2050। उम्मीद है कि 2050 तक 157 मिलियन लोग 2050 तक, बेसिकली प्रोजेक्शंस का मतलब है किसी चीज की संभावनाएं, जो अलग अलग वो वेबसाइट्स अपनी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती है ना कि इस टाइम तक ऐसा हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट करती हैं कुछ, तो प्रोजेक्शंस जो हैं वो सोर करने का मतलब है किसी चीज का उस लेवल तक पहुंचना। सोर करना यानी कि कोई चीज जब बहुत तेजी से बढ़ती है ना तो उसको दिखाते हैं। तो सोरिंग टू 150 मिलियन 7 बाई 2050, 2050 तक 157 मिलियन पहुंचेगा। इंडिया ट्रूली डिजर्व्स, यहाँ से मेन क्लॉज सब शुरू होती है। इंडिया सब्जेक्ट है, डिजर्व्स वर्ब है, ट्रूली एडवर्ब है। क्या डिजर्व करती है इंडिया? इट्स अनफॉर्चुनेट टाइटल, इसका एक जो दुर्भाग्यवश टाइटल होना चाहिए। क्या टाइटल होना चाहिए? एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे ऑथर के द्वारा टाइटल दिया जा रहा है कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये तो दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है। देखो, दिस एपिडेमिक, इसको एपिडेमिक बता दिया गया है, कट्स अक्रॉस एज ग्रुप्स। ये कट अक्रॉस करता है यानी कि सब जगह फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे? एज ग्रुप्स में फैला हुआ है। जियोग्राफीज यानी अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, यानी कि इससे कोई अछूत नहीं है, चाहे आप SC ST से हो, OBC से हो, जनरल से हो, सबको हो सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, जितनी भी साल है आपको हो सकता है। जियोग्राफीज, आप इंडिया में किसी भी कोने में रह रहे हो, आप दिल्ली में रहने वाले हो या आप तमिलनाडु में रहने वाले हो, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, ये सब जगह है। सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, आप गरीब हो, अमीर हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, किससे हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये सब जगह फैला हुआ है। डिमांडिंग, और ये डिमांड करता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, एंड इट डिमांड्स। एंड इट डिमांड्स लिखते तो पूरी क्लॉज होती, उसको रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपल डिमांडिंग। डिमांडिंग व्हाट? अर्जेंट अटेंशन। इसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, किसकी अटेंशन? तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, और कम्युनिटीज की, सबकी अलाइक, यानी कि सबकी सेम, एक जैसी। अब देखो, अटेंशन ऑफ समबडी होता है, अटेंशन टू समथिंग होता है, किसी की तरफ ध्यान देना, और अटेंशन ऑफ समबडी के किस व्यक्ति की अटेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो अटेंशन टू नहीं होगा, ये गलत है। हम ये कह सकते हैं कि अटेंशन किस चीज पे जानी चाहिए, एपिडेमिक पर, लेकिन किसकी अटेंशन? अटेंशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, एंड अटेंशन ऑफ कम्युनिटीज। तो आप आसानी से कहोगे कि अटेंशन ऑफ। टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो आप लोग टू लगाने की। टू तब लगाते, हम ये कह सकते हैं कि पे अटेंशन टू समथिंग, यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडी, बट योर स्टडी नीड्स अटेंशन ऑफ, मतलब योर्स, आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो एवरीवन शुड पे अटेंशन टू हिज स्टडी, लेकिन स्टडी नीड्स अटेंशन ऑफ एवरीवन। तो किसकी अटेंशन? तो ऑफ, और किस चीज पर अटेंशन? तो टू। तो ऑफ आएगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे किस, क्योंकि अटेंशन चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, कम्युनिटीज की, और सबकी सेम चाहिए, तो इसके लिए अलाइक लगा रखा है एडवर्ब के तरीके से, ठीक है। देखो, रीसेंट एस्टिमेट्स रिवील, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या रिवील करते हैं? दैट के 10 से 11% ऑफ इंडियन एडल्ट्स, 10 से 11% इंडियन एडल्ट्स, और इंडियन एडल्ट्स का मतलब यहाँ पे दिया गया है 20 से 79 साल के जो लोग हैं, यानी कि 20 से 79 ईयर्स तक के, हैव डायबिटीज। यानी कि लगभग 11% लोग, यानी कि हर 10 में से एक से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं इंडिया में।
विथ प्रेवेलेंस नियरली डबलिंग अमंग दोज एज्ड 45 एंड एबव। और इसी को अगर हम एज ग्रुप जो 20 साल से ले रहे हैं उसकी जगह अगर हम ले लें कितना 45 साल, तो यही जो प्रेवेलेंस है, प्रेवेलेंस का मतलब है किसी भी चीज का फैला हुआ होना, किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना, तो जो प्रेवेलेंस है वो डबल हो जाती है, यानी कि लगभग 20 से 22% पहुंच जाएगी अगर 45 से उस ऊपर के लोगों की बात करें। ठीक है, तो ये काफी सीरियस चीज है। द अर्बन रूरल डिवाइड रिमेन्स स्टार्क। और इसमें जो अर्बन और रूरल के बीच में डिवाइड है वो भी एकदम क्लियर कट है। स्टार्क का मतलब होता है क्लियर कट। ठीक है, क्लियर है। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ अर्बन सीनियर्स आर डायबिटिक कंपेयर्ड टू 50 मतलब 15% इन रूरल एरियाज। यानी कि जितने हमारे सीनियर्स होते हैं, एडल्ट्स की बात नहीं कर रहे, सीनियर लोग, सीनियर सिटीजन्स, तो शहरों में 30% सीनियर सिटीजन्स के डायबिटीज होती है और गांव में सिर्फ 15, मतलब सिर्फ नहीं है, ये भी बहुत है अपने आप में, लेकिन इसके मुकाबले कम है। तो गांव के 15% और शहर के 30% सीनियर सिटीजन्स को डायबिटीज होती है। बहुत कंसर्निंग स्थिति है ये। ठीक है, स्टेट्स लाइक, राज्य जैसे कि लाइक प्रेपोजिशन है, केरला, तमिलनाडु एंड चंडीगढ़। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये रिपोर्ट करते हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट था, लाइक प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है केरला, तमिलनाडु और चंडीगढ़। रिपोर्ट आपकी वर्ब है। क्या रिपोर्ट करते हैं? प्रेवेलेंस, वही किसी चीज का एग्जिस्ट करना। कितनी प्रेवेलेंस है? एक्सीडिंग 35% अमंग ओल्डर एडल्ट्स। जो वृद्ध लोग हैं उनके बीच में 35% से भी ज्यादा, यानी कि ये जो प्रेवेलेंस है एक्सीड कर जाती है 35% को अमंग ओल्डर एडल्ट्स। डैश डैश इवन हाउस होल्ड लेवल डाटा सोज। एक तरफ तो ऐसा है, वहां पे हाउस होल्ड लेवल जो डाटा है ये दिखाता है 1/3 ऑफ इंडियन फैमिलीज नाउ हैव एटलीस्ट वन डायबिटिक मेंबर। कि यानी कि हर 3 घर में से एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज का मरीज होता है। हाउस होल्ड डाटा ये दिखाता है। एडल्ट का हिंदी होता है बेटा वयस्क। ठीक है, वयस्क। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें देखना क्या आएगा। सबसे पहले देखो, इवन के साथ में हम दो तो लगा सकते थे, लेकिन दो के बाद इवन नहीं लगता, दो इवन नहीं लिखेंगे, ऑल दो इवन भी नहीं लिखेंगे। वैन तो टाइम के लिए आता है, टाइम का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वाइल बचता है। वाइल बेसिकली दो पैरेलल जगहों को कंपेयर कर रहा है। एक तरफ जहां पे ये स्टेट्स हैं इनमें 35% से ऊपर डाटा निकल गया है, वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन हाउस होल्ड डाटा है वो बेसिकली दिखाता है कि लगभग 1/3 ऑफ इंडियन फैमिलीज जो होते हैं उनके कम से कम एक डायबिटिक मेंबर जरूर होता है। देखो, इंडियाज डायबिटीज स्टोरी, जो इंडिया की डायबिटीज स्टोरी है, इज वन ऑफ द जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कोलाइडिंग। अब देखो, इज वन, जो इंडिया की डायबिटिक स्टोरी है वो एक है किस चीज की? ऑफ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक ऐसी स्टोरी है जहां पर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबल होने का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए प्रोन होना, वल्नरेबल होना, किसी चीज से इजीली अफेक्टेड होना। यानी कि जो इंडिया की ये जो डायबिटीज की स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि बहुत सारे लोग जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं डायबिटीज के, यानी कि उनको डायबिटीज इजीली हो सकती है, उनको बहुत ज्यादा बचाव करने की जरूरत है। ठीक है, कोलाइडिंग विद, जो कि कोलाइड कर रही है किससे? रैपिड लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया की जो स्टोरी है ना, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कोलाइड कर रही है, मिक्स हो रही है रैपिड लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से। आप देख रहे हो कि लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कितना भयंकर लेवल पे चल रहा है। मतलब हर दिन आप देखोगे कि नई नई चीजें, नए नए तरीके, नए नए फास्ट फूड, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। और आज की डेट में जो इंसान एक बिजनेस कर रहा है उसका एकमात्र जो पर्पज है ना, वो ये है कि उसका जो प्रोडक्ट उसने बनाया है या जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है वो प्रोडक्ट वह बेच पाए। उस प्रोडक्ट से क्या क्या नुकसान जनता को हो सकता है, क्या क्या लोगों को मतलब झेलना पड़ सकता है, उसके लिए इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस। उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि भैया खरीदो और कंज्यूम करो। जब कोई व्यक्ति कुछ बेचता है ना, खास करके खाने पीने की चीजें, तो वो सिर्फ इस उम्मीद से नहीं बेचता है कि भाई देख बेच दिया है लेकिन अच्छी चीज नहीं है मत खाइयो। वह इस उम्मीद के साथ बेचता है कि बेचा है तो खाए जरूर, क्योंकि
आप कोई चीज़ सोचो, आज कोई चीज़ खरीद के लाओ, आपने खाया नहीं, छोड़ दिया, फेंक दिया, क्या कल खरीदोगे? हो सकता है कल भी खरीद लो, 2 दिन खरीद लोगे, लेकिन नहीं खाओगे तो नहीं खरीदोगे। लेकिन कोई चीज़ आज खरीद के लाई, पूरी की पूरी खा ली। कोई चीज़ आज लाई, फिर से खा ली, फिर अगले दिन लाई, फिर से खा ली, तो डेली लेके आओगे क्योंकि खा पा रहे हो उसको। तो इसीलिए आज की डेट में सिर्फ बिजनेस यही है कि कैसे भी करके कुछ हो जो खा लें ये लोग। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो कि आप भी थोड़ा सा ना इन चीज़ों से बच के रहो। इंडियंस डेवलप डायबिटीज़, ये जो हम भारतीय लोग हैं ये डेवलप करते हैं डायबिटीज़ एट यंगर एजेस एंड लोअर बॉडी मास इंडिसेस देन वेस्टर्न पॉपुलेशंस। जो इंडिया के लोग हैं ये डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं यंग एज में और लोअर बॉडी मास में ही। यानी कि देखो जहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पे डायबिटीज़ अगर होती है तो एक तो होती है थोड़ी सी एज जब ज़्यादा हो जाती है तब, दूसरा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना उनके डायबिटीज़ मिलती है। बट इंडिया का केस बड़ा यूनिक सा है। यहाँ पे एक तो यंग एज में आपने देखा ना 20 साल से और 80 साल तक के जो लोग हैं उनमें 10% लोगों को डायबिटीज़ है। यानी कि यंग एज में जहाँ पे आदमी का जो पीक एज है ना, जहाँ पे उसको बहुत कुछ करना चाहिए, वहाँ पे भी डायबिटीज़ होती है। बड़े देखो, मैं ना गांव से हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं गांव से हूँ और अपने देश को लेके, अपने धर्म को लेके, अपनी संस्कृति को लेके मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ और करता आया हूँ और करता रहूँगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बड़े कड़वी लगेंगी, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को। जब हम बचपन में थे ना, जब हम देखते थे चाइना के लोगों के फोटोज न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं पे, हमें लगता था ये कैसे लोग हैं, हमारे यहाँ का खान पान कितना बढ़िया है, हम गेहूं खाते हैं, असली ताकत तो गेहूं में है, गेहूं से ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है कोई। अगर जितने अनाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोई नुकसान करता है तो गेहूं करता है। और हम उसी गेहूं को इतना प्राउडली खाते आए हैं ना कि हम कहते हैं कि भैया हम हैं असली दमदार, देसी हम देसी हैं, हम ये हैं, ये वो हैं। बेशक हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील करते हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा देसी होना कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है। अगर आप, आज का समाज डिमांड करता है कि आप एजुकेटेड बने, आप समझदार बने, आप हेल्थ कॉन्शियस बने, और वहां पे जबरदस्ती से मैं देसीपन का ढोंग करूं, तो मुझे लगता है ये सरासर मेरी मूर्खता होगी, ना कि समझदारी। पहले में लगता था कि शहरों के लोग बेकार हैं, ये क्या है, छोटी छोटी चीजों से बचते हैं तभी तो ये बीमार होते हैं, तभी तो ये मरते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अगर नहीं बचेंगे तो जितने दिन जी पा रहे हैं उतना भी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का खान पान, हमारे यहाँ की चीजें नहीं है बहुत अच्छी। हम बहुत प्राउड फील करते आए हैं, पता नहीं क्यों करते आए हैं, लेकिन नहीं है अच्छी। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे यहाँ पे इतनी ही अच्छा खान पीन होता, वेट लिफ्टिंग होती है ना, सबसे ज्यादा ताकत तो हमारे यहाँ होती, देसी लोग तो हमारे यहाँ है सबसे ज्यादा। फिर ये दिमाग में कभी सोचा आपने कि भैया जब सारे देसी अपने आए, सारे ताकतवर लोग अपने आए, तो ये चाइना वाले मेडल क्यों उठा ले जाते हैं? ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में चाइना वाले मेडल ले जा रहे हैं, रनिंग में भी चाइना, जमैका, अमेरिका, ये लोग मेडल उठा ले जा रहे हैं। दौड़ने भागने से लेके जितने भी जिम्नास्टिक्स के इवेंट्स होते हैं, छोड़ दिया जाए एक पहलवानी को, और पहलवानी में भी सारे नहीं लाते हैं अपन, एक दो मॉडल मेडल आ पाता है रो पीट के। उसके अलावा लगभग सारे मॉडल मेडल्स, नॉट मॉडल मेडल्स, दूसरे देश ले जाते हैं। अगर हम इतने ही ज्यादा सशक्त हैं तो क्यों नहीं ले आते मेडल्स? अब आप कहोगे हमारे यहाँ इंफ्रा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इंफ्रा से पहले हमारे यहाँ एक्चुअल में खाने पीने की चीज अच्छी नहीं है। गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीजें रहती हैं। बाजरे का आटा बहुत अच्छा होता है, ज्वार का आटा बहुत अच्छा होता है, राई का आटा बहुत अच्छा होता है, और एक रागी होती है उसका आटा भी अच्छा होता है। ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं जिनका आटा अच्छा होता है। इवन चना भी ठीक होता है। ठीक है, इवन चावल भी ठीक है गेहूं से तो। देखो आगे, तो यही यहाँ पे चीजें कही गई हैं, देखो आगे देखते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये ओल्ड एज में होता है, और जब मोटापा ज्यादा होता है तब होता है। और ऐसा क्यों है? इट इज एट्रीब्यूटेड, इस ये पार्टिसिपल है, इट इज एट्रीब्यूटेड को रिड्यूस फॉर्म में एट्रीब्यूटेड लिख दिया है, टू हायर विशरल फैट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको बेसिकली एट्रीब्यूट किया गया है कि जो विशरल फैट है वो आपका बेसिकली हायर है, ज्यादा है,
और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। इसीलिए ट्रेडिशनल डाइट्स, जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, हैवी इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइंड विथ राइजिंग डैश लाइफस्टाइल्स इन अर्बन सेंटर्स क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म। जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं जो कि हैवी होती हैं, ज़्यादा होते हैं उसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितना मेरे को साइंस आती है, ठीक है, जो कि कंबाइंड जब करते हैं ना विथ राइजिंग डैश लाइफस्टाइल्स। लाइफस्टाइल्स कैसी हैं अब हमारी, गैलेंट्री, क्या बहादुरी वाली हैं, आप कहोगे नहीं। सेडेंट्री का मतलब होता है जहाँ पे मोशन कम हो, मूवमेंट कम हो, एक जगह पे ज्यादा बैठे रहें। जैसे पुराने टाइम पे ये चीजें कम इसलिए होती थी कि लोग खेतों में काम करते थे, बहुत सारी चीजें रहती थी, इधर उधर जाना रहता था, लोगों के पास में ट्रांसपोर्ट के साधन कम थे, तो ज्यादातर दूरियां पैदल चल के तय किया करते थे, जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल जो थे ना वो बड़े डायनामिक हुआ करते थे। लेकिन अभी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बेसिकली कैसे हो गए, सेडेंट्री हो गए। सेडेंट्री हो गए इसीलिए बेसिकली क्या है कि जिसकी वजह से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हो ना जीवन में, तो शाम को खाना खाने के बाद में 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट 50% इंप्रूव हो जाएगी, 50% इंप्रूव हो जाएगी, अगर सिर्फ आप इतना भी करते रहे। लेकिन हमें आदत क्या हो गई है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे हाथ में ये एक दूर संचार जो डिवाइस थमा दिया चाइना ने और अमेरिका ने मिलके, वेस्टर्न कंट्रीज ने, हम इसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और मजा लेते रहते हैं। हमें लगता है कि जीवन का सुख तो यही है, लेकिन ये जीवन का सुख नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है हमारा शरीर अगर स्वस्थ है ना, तो वो, तो ये देखेंगे तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हैं इन अर्बन सेंटर्स, खास करके अर्बन जगह पे। और ये तो अर्बन सेंटर्स में पुराने टाइम पे सेडेंट्री हुआ करती थी, आजकल शहरों से ज्यादा गांव में लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गई है। शहर के लोग फिर भी डेली काम करने जाते हैं, गांव में तो सीजनल काम होता है आजकल, बाकी के एक सीजन में जब गेहूं वगैरह आते हैं तब काम होता है, आलू वगैरह होते हैं तब काम होता है, उसके अलावा फिर ताश खेलते हैं दिन भर बैठ के। तो वहां पे लाइफ स्टाइल और भी सेडेंट्री होती जा रही है गाँव में, ठीक है। ये मिलके सब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म, जिससे कि सब सत्यानाश हो जाता है, पूरा परफेक्ट स्टॉर्म बनता है, ठीक है। देखो, द न्यूट्रिशन ट्रांजिशन, ये जो न्यूट्रिशन का ट्रांजिशन है किसकी तरफ हो रहा है, टुवर्ड प्रोसेस्ड कैलोरी डेंस फूड्स फर्दर एक्सीलरेट्स रिस्क। ये जो ट्रांजिशन है जिसमें जो प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम जा रहे हैं, कैलोरी डेंस फूड की तरफ हम जा रहे हैं, ये और भी ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है इस रिस्क को। इवन अमंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ना, वेयर डायबिटीज वाज वंस अनकॉमन। जैसे पहले जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप थे, यानी कि जो जनरली SC ST OBC वाले लोग होते हैं, इवन UR वाले भी जो कि गांव में मजदूरी करते थे, इनके डायबिटीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि काम किया करते थे, मेहनत किया करते थे। लेकिन आजकल ये लोग भी आलस करने लगे, तो इनके भी खूब डायबिटीज होती है अब, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, आगे कहा गया कि डिस्पाइट, एक प्रपोजिशन है, के बावजूद, प्रोग्राम्स लाइक NPCDCS, ये सरकार का कोई प्रोग्राम है, ठीक है, NPCDCS एंड आयुष्मान भारत, सिग्निफिकेंट गैप्स परसिस्ट। इन प्रोग्राम्स के बावजूद भी सिग्निफिकेंट गैप सब्जेक्ट है, परसिस्ट आपकी वर्ब है। ओनली 60% ऑफ डायबिटिक्स नो देयर डायग्नोसिस। जितने लोगों को डायबिटीज होती है उसमें से सिर्फ 60% लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज है। नो देयर डायग्नोसिस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 60% लोग जानते हैं कि उनको डायबिटीज है। एंड फ्यूअर देन हाफ रिसीव ट्रीटमेंट, और उनमें से आधे लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है। अमंग दोज, और जिनको ट्रीटमेंट मिल पाता है, सो अमंग दोज जिन्होंने ट्रीटमेंट रिसीव किया है, मेयरली 20% अचीव ग्लाइसेमिक कंट्रोल। उनको मुश्किल से, मतलब ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है ये, ठीक है। सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल मुश्किल से 20% लोगों को मिल पाता है, जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उनके 20% लोगों को। तो सबसे पहले ज्यादातर को तो यही नहीं पता है कि डायबिटीज है, जिनको पता भी है उनमें से आधे लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है, और जिन लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है उसके भी 20% लोग ऐसे हैं जो कि अचीव कर पाते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल को। तो अमंग दोज, डायबिटिक्स नहीं, डायग्नोस्ट की तो बात हमने यहां कर ली थी, हम ट्रीटमेंट वाले की बात कर रहे हैं। जितने लोगों को ट्रीट किया जाता है उनमें से सिर्फ 20% लोग ग्लाइसेमिक कंट्रोल पाते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, रिमेन क्रिपलिंग, ये क्रिपलिंग है आज भी। हाउस होल्ड स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 7,000 एनुअली पर डायबिटिक पेशेंट। लगभग हर, जिस घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो ऑन एन एवरेज
17,000 रुपये पर ईयर खर्च करने पड़ते हैं एक डायबिटीज के पेशेंट पे हमारे इंडिया में, विथ 10 to 20% फेसिंग कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। और उसमें से 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो कैटास्ट्रॉफिक यानी कि जो आपदा जैसा हेल्थ एक्सपेंडिचर उनके घर में आ रखा है, यानी कि इतना ज्यादा हेल्थ का एक्सपेंडिचर होता है उनका हेल्थ पर, जिससे कि एक तरह से जैसे आपदा आ गई हो इस तरीके की फीलिंग आती है। इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर। इंडिया आज एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन मस्ट इंक्लूड, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन होना चाहिए इसमें क्या क्या होना चाहिए? टैक्स करना चाहिए हमें सुगरी बेवरेजेस को, ऐसी चीजें जिनमें चीनी होती है उन पे हमें टैक्स लगा देना चाहिए। भाई कल से आज से मेरी भी चीनी बंद करो यार, बीच में बंद करी थी मैंने, दोबारा कब शुरू होगी पता नहीं चला, ध्यान दिला दियो। मैं भी दिक्कत होती है यार, मेरे भी ऐसे तो थोड़ी बहुत तो हूँ तो पतला ही बट लग रहा है कि पैसेज लाया था आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, खुद पे डाउट होने लगा है, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ चीनी वीनी सब छोड़ देनी चाहिए। जब ऐसा कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन में ये होना चाहिए जितने भी शुगर वाले बेवरेजेस हैं इन पर टैक्स और बढ़ना चाहिए, ये महंगे हो जाएंगे तो लोग अपने आप कम खाएंगे। एंड अनहेल्थी फूड्स, जितने भी अनहेल्थी फूड्स हैं इनको भी महंगा करो। एक्सपेंड करनी चाहिए स्क्रीनिंग टू ऑल एडल्ट्स ओवर 30, 30 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, 30 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं इनकी बेसिकली स्क्रीनिंग बढ़ानी चाहिए। यानी कि स्क्रीनिंग जो होती है, यानी कि टेस्ट जो होता है डायबिटीज का, सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 30 साल से ऊपर के लोगों को टेस्ट कराना ही पड़ेगा, यानी कि सरकार फ्री में करवाएगी, है ना। इंश्योरिंग अफोर्डेबल अनइंटरप्टेड, और इंश्योर करना चाहिए जिसमें अफोर्डेबल अनइंटरप्टेड डैश टू असेंशियल मेडिसिन। तो असेंशियल मेडिसिन तक अफोर्डेबल इंटरप्टेड एक्सेस होना चाहिए, पहुंच। ये एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा, ये अक्ष होता है, ये अक्ष की प्लूरल फॉर्म होती है, तो ये वाला एक्सेस पहुंच। सो अनइंटरप्टेड एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, स्ट्रेंथन करना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर को विथ ट्रेंड डायबिटीज एजुकेटर्स, जहां पे ट्रेंड डायबिटीज एजुकेटर्स होने चाहिए। एंड लिवरेज करना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को, यानी कि बढ़ाना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को। द रिसेंट कमिटमेंट टू, जो रिसेंट में कमिटमेंट करी गई है, टू स्क्रीन 75 मिलियन पीपल बाई 2025, 2025 तक, यानी कि पुराना पैसेज है। सरकार ने उस टाइम पे कोई कमिटमेंट करी होगी कि 2025 तक अपन 75 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे। इज अ वेलकम स्टेप, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट मस्ट बी मैच्ड, बट इसको मैच किया जाना चाहिए बाई रोबस्ट फॉलोअप। रोबस्ट फॉलोअप होना चाहिए, यानी कि सरकार सिर्फ कमिट ना कर दे, ये भी देखे कि ये टेस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। एंड ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स, और टेस्ट करके छोड़ ना दे कि भैया टेस्ट हो गया अब डायबिटीज है या नहीं है तुम देखो, उसका ट्रीटमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ डैश इज अनअफोर्डेबल, अगर हम आज कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो जो इसकी कॉस्ट है ना ये अनअफोर्डेबल है, इकोनॉमिकली भी अनअफोर्डेबल है, सोशली भी मतलब अनअफोर्डेबल है, और मॉरली भी अनअफोर्डेबल है। तो द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, इनएक्शन यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, बिना एक्शन के। इनर्ट नहीं बनेगा, इनर्सिया नहीं बनेगा, इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, ठीक है, इनर्ट का मतलब भी लेजी होता है, ठीक है। तो सोशली मॉरली एंड मतलब इकोनॉमिकली सोशली एंड मॉरली। इंडियाज डायबिटीज एपिडेमिक, ये जो इंडिया का डायबिटीज एपिडेमिक है, इज नॉट जस्ट अ हेल्थ क्राइसिस, ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, बट अ डेवलपमेंट इमरजेंसी, ये तो एक डेवलपमेंट इमरजेंसी है जो कि डिमांड करती है अ होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स, पूरी की पूरी सोसाइटी का रिस्पॉन्स इसको चाहिए, तब जाके हम इससे निपट सकते हैं। देखो भाई, व्हाट इज द टोन डज द आर्टिकल इंडियाज डायबिटीज एपिडेमिक नेविगेटिंग द हेल्थ क्राइसिस प्राइमरली अडॉप्ट, इसमें टोन क्या है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही बात है। अर्जेंट, बिल्कुल बात कह रहा है कि ये अर्जेंट काम होने चाहिए, सही बात है, ये सही लग रही है। ऑप्टिमिस्टिक इसमें ज्यादा है नहीं, होपफुल ज्यादा है नहीं। न्यूट्रल एंड डिटैच्ड नहीं कह सकते ऐसे पैसेज को, ऑथर को फील हो रहा है इंडिया के लिए। क्रिटिकल एंड एक्यूजेटरी भी नहीं है, सबको अक्यूज नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और साथ साथ में अर्जेंट भी बता रहा है, ठीक है। आगे देखो,
व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच डज द आर्टिकल सजेस्ट फॉर एड्रेसिंग इंडियाज डायबिटीज क्राइसिस? इंडिया की डायबिटीज क्राइसिस के लिए क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए? रिलाइंग सोलली ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिलाई नहीं करना है। लास्ट जो पैराग्राफ था इसमें बता रखा है ना कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन में क्या क्या होना चाहिए, वही चीजें इसमें होनी चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज? नहीं भैया, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज सब पे फोकस करना है। इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू सेल्फ मैनेज डायबिटीज, कि भैया खुद मैनेज करो घर के इलाज से? नहीं। एक्सपेंड करना चाहिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम को। इंक्रीज करना चाहिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को। आप कहोगे यही सही लग रहा है लास्ट वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विशेरल? देखो विशेरल का मतलब क्या होता है? विशेरल का मतलब होता है जो आपकी चीजें अंदर से हैं, इनबॉर्न जो है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो इनेट चीजें होती हैं ना आपकी, कहते हैं ना ये अंदर से आता है मेरे, तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिंग टू द मसल्स नहीं, रिलेटिंग टू द इमोशंस बिल्कुल सही बात है, स्किन नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं। आप कहोगे सर फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द आर्टिकल करेक्टली यूजेज अ कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर? कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। पहले वाले में देख लेते हैं, डायबिटीज, इंडियाज डायबिटीज स्टोरी इज वन ऑफ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कलाइडिंग विथ रैपिड लाइफ स्टाइल्स। आप कहोगे सर एक ही क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। डेस्पाइट प्रोग्राम्स लाइक NPCDCS एंड आयुष्मान भारत, सिग्निफिकेंट गैप सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब है परसिस्ट, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। ओनली 60% ऑफ डायबिटिक नो देयर डायग्नोसिस एंड फ्यूअर देन हाफ रिसीव ट्रीटमेंट। रिसीव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है फ्यूअर देन हाफ, नो वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है 60% ऑफ डायबिटिक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखो भाई आगे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज अनअफोर्डेबल, ये भी सिंपल ही है सेंटेंस, तो सिर्फ यही है जिसमें दो क्लॉजेज हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस यही है। लास्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिपोर्ट्स अ डायबिटीज प्रेवलेंस? तीन थे ना 35 से ऊपर, कौन से थे तीन? केरला था शायद, तमिलनाडु था, और एक था चंडीगढ़, है ना। तो उत्तर प्रदेश नहीं था, मणिपुर नहीं था, मेघालय नहीं था। केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला, तमिलनाडु एंड। चलो भाई, तो ये था भाई आज का रीडिंग बूस्टर एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द डिस्कशन। ठीक है, चलो तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।